शांति। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। तो अध्याय 8 जो है, ओम शांति, अध्याय 8 जो है, 8वां अध्याय जो है वो अक्षर ब्रह्म योग है। इसमें अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किए, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिदैवत क्या है, अधिभूत क्या है, और परमात्मा ने उसके जवाब दिए। अभी 8वें अध्याय का 21वां श्लोक हम देखेंगे। 8वें अध्याय का 21वां श्लोक जो है, उसके पहले 8वें अध्याय का 20 श्लोक पिछली बार लिया था। 8वें अध्याय का 20 श्लोक क्या है, क्योंकि कंटिन्यूएशन होता है, तो पहले 8वें अध्याय का 20वां श्लोक समझते हैं हम। परम तस्मातु भावन्यो अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यन्ति। ये 8वें अध्याय का 20वां श्लोक है। तो ये जो उस परम तस्मा तु भावन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यन्ति। तो अव्यक्त, अव्यक्त माना जो व्यक्त नहीं है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। एक तो वो जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, और दूसरा वो, और भी उसका गहरा अर्थ है कि आंखों से तो दिखाई दे रहा है, शरीर भी है, लेकिन शरीर होते हुए उस पाठधारी को अपने इंद्रियों की स्मृति नहीं है, अपने देह की स्मृति नहीं है, देहाभिमान नहीं है। तो उसकी देह की भान नहीं है, तो उसका सिर्फ आत्म भाव है, आत्मा का भान है, तो उसे अव्यक्त स्थिति बोलेंगे। तो एक अर्थ जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो स्थूल अर्थ हो गया, और सूक्ष्म अर्थ क्या हो गया अव्यक्त का। जैसे गुरु नानक है, जीसस क्राइस्ट है, गौतम बुद्ध है, इनकी चित्र अगर देखेंगे तो इनके आंखों के तरफ अगर देखेंगे तो आंखें ऐसी चढ़ी हुई है, ऐसी अवस्था है इनकी कि जैसे इस दुनिया में होते हुए भी नहीं है। इसे कहते हैं अव्यक्त अवस्था, निराकारी अवस्था। इंद्रियों का भान नहीं है, मन बुद्धि इस सांसारिक सुखों में नहीं लगी हुई है, परमात्मा की याद में लगी हुई है। वो अव्यक्त अवस्था है। उस अव्यक्त अवस्था में भी इन सभी धर्म पिताओं का, गुरु नानक, क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, उनका सबका बाप जो अव्यक्त अवस्था में नंबर 1 हाईएस्ट अव्यक्त अवस्था किसकी है, किसकी है सबसे ज्यादा हाईएस्ट अव्यक्त अवस्था? महादेव की। महादेव की, शिव शंकर भोलेनाथ की। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आया है, जगत अव्यक्त मूर्तिना। उसकी जो मूर्ति है वो अव्यक्त स्थिति वाली है। तो इस श्लोक में क्या बोला, परम तस्मातु भावन्यो अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन। तो उस अर्थ क्या बताया इसका, उस
अदर्शनीय मतलब जो आंखों से देखा नहीं जाता, अदर्शनीय देवात्माओं से भी प्रबल जो अदर्शनीय दूसरा प्राचीनतम भाव है, वह सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी विनाश नहीं होता। अभी यहाँ पे दो अव्यक्त है, परम तस्मात् भावन्यो अव्यक्ताः अव्यक्तात् सनातन, दो अव्यक्त है। तो जो आंखों से देखे नहीं जाते, तो एक तो वो देवात्मा है जो आधार मूर्त आत्मा है, जो जीते जी स्वर्ग में नहीं जाती है, शरीर छोड़ देती है और उसके बाद सतयुग में आती है। तो ऐसी जो देवात्मा है वो भी अव्यक्त है, क्योंकि जब शरीर था उनको, जैसे ब्रह्मा कुमारीज में ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ गए, उनके पीछे पीछे जो दादी है, जो बड़े बड़े भाई है, रमेश भाई है, प्रकाश मणि दादी है, गुलजार दादी है, जगदीश भाई है, ये सभी शरीर छोड़ गए, जानकी दादी है। तो ऐसी जो देवात्मा है, इनसे प्रबल, तो इनका जो भाव है वो आधार मूर्त आत्मा है। आधार मूर्त माने जड़े, तो उनके अंदर जो सृष्टि का आधार, जो आधार बाप क्या होता है, बीज होता है, और जड़े क्या होती है, आधार होती है। और जो जो माँ होती है वो क्या होती है, आधार होती है। तो आधार मूर्त आत्माएं जो है वो माँ की पाठधारी है, माता की पाठधारी है, और जो बीज रूप आत्मा है वो पिता की पाठधारी है। तो ऐसी जो अव्यक्त हुई आत्माएं जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, जब शरीर था तब व्यक्त थी, शरीर छोड़ दिया तो अव्यक्त हो गई। तो ब्रह्मा की आत्मा जब 1969 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो ब्रह्मा की आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिला, तो वो अव्यक्त हो गए। तो जो अव्यक्त हुए वो गुलजार दादी में प्रवेश करके अव्यक्त वाणी, धारणा की वाणी सुनाने लगे। तो ऐसी जो देवात्मा है, ब्रह्मा ब्रह्मा जैसी, जो जिनका व्यक्त शरीर खलास हो गया, उनका जो भाव है, जो मातृत्व भाव है, उससे भी श्रेष्ठ, उससे भी प्रबल ये जो दूसरी आत्मा है, जो बीज रूप में जो रुद्रगण है, उनके अंदर जो भाव है पितृत्व का, क्योंकि वो सृष्टि के बीज है, 4.5 लाख। तो पिता ज्यादा पावरफुल होता है या माता ज्यादा पावरफुल होती है? बीज ज्यादा पावरफुल होता है या जड़ें ज्यादा पावरफुल होती है? कौन ज्यादा पावरफुल होता है? बीज। बीज। तो इनके अंदर जो बीज रूपी आत्मा है, 4.5 लाख जो सूर्यवंशी आत्मा है, इनके अंदर वो पितृत्व का जो भाव है, सारी सृष्टि के क्या है, ये पिता है ना, सारी सृष्टि के बीज है 4.5 लाख आत्माएं। तो उनके अंदर जो पितृत्व का भाव है वो उन देवात्माओं, ब्रह्मा जैसी जो शरीर छोड़ने वाली आधार मूर्त आत्माएं, उनसे भी प्रबल है। मतलब पावरफुल है, प्रबल माना पावरफुल, शक्तिशाली। और वो जो पितृत्व का भाव है वह सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी विनाश नहीं होता है। बाकी प्राणियों के जो पार्ट है वो तो विनाशी है। कोई 83 बर्थ ले लेता है, कोई 82 जन्म ले लेता है, कोई 81 जन्म लेता है। तो बाकी प्राणी तो कोई 60 जन्म लेता है, कोई 40 जन्म लेता है, कोई द्वापर युग में नीचे उतरता है, कोई कलयुग में नीचे उतरता है। तो इनके जो पार्ट है ये ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट नहीं है, पूरे 84 जन्म नहीं लेती है। तो ये जो 4.5 लाख आत्माएं है, इनका जो भाव है पितृत्व का भाव, वो सब प्राणियों के पार्ट नष्ट होने पर भी विनाश नहीं होता है, क्योंकि सृष्टि की बीज रूप आत्मा है,
सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, लेकिन ये 4.5 लाख आत्माएं, 2.25 लाख रुद्रमाला के मन के और 2.25 लाख विजयमाला के मन के, ये दोनों मिलके जो सूर्यवंशी परिवार बनेगा, ये 4.5 लाख, इनका विनाश नहीं होता है। ये जीते जी स्वर्ग में जाते हैं, नई दुनिया में जाते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ समझ में आया? जो देवात्मा है सूक्ष्म शरीरधारी, जो अव्यक्त हो चुकी है, जो सतयुग में जन्म लेती है, जीते जी स्वर्ग में नहीं जाती है, उनका जो भाव है उससे भी प्रबल पितृत्व वाला भाव ये बीज रूप आत्माओं का है, 4.5 लाख आत्माओं का। और वह भाव कभी भी नष्ट नहीं होता है, बाकी प्राणियों के भले पार्ट नष्ट हो जाए। इसलिए बोला है यस्य सर्वेषु भूतेषु, भूतेषु माना जो बाकी प्राणी है, भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यन्ति, बाकी प्राणियों के पार्ट नष्ट होने पर भी इनका विनाश नहीं होता है। तो आगे 21वां श्लोक, 21 8वें अध्याय का 21 श्लोक। अव्यक्तोक्षर, अव्यक्तोक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो वो जो 4.5 लाख आत्माओं का जो पार्ट है वो कभी भी विनाशी नहीं है, अविनाशी है, जीते जी स्वर्ग में जाते हैं। तो ये जो अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तम आहु परमाम गतिम, तो अव्यक्त माना ये जो अदर्शनीय या अप्रगट, ये जो इनका जो भाव है, इनका जो पार्ट है वो अविनाशी है। कैसा है? अक्षर, अक्षर माना अविनाशी। इत्युक्त, उक्त माना कहा जाता है। तो ये अविनाशी, ये जो पार्ट है यही परब्रह्म लोक है। ऐसी जो 4.5 लाख आत्माओं का जो अविनाशी पार्ट है इसे परब्रह्म लोक कहा जाता है। क्योंकि बाबा ने बोला है तुम बच्चे परमधाम इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो 4.5 लाख आत्माएं ऐसी परमधामी स्टेज में टिक जाएगी कि सारी सृष्टि में परमधाम जैसी शांति, 100% शांति, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, ये स्टेज इसी धरती पर, इसी सृष्टि पर 4.5 लाख आत्माएं ये स्टेज धारण करेगी। तो ये जो अप्रगट, अव्यक्त अक्षर माना अविनाशी, ये जो इनका पार्ट है इन 4.5 लाख आत्माओं का, इसे ही परब्रह्म लोक कहा जाता है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो ये जो परब्रह्म लोक कहा जाता है उसको परम गति कहते हैं। तम आहु परमाम गतिम, आहु मना कहते हैं, और क्या बोला? परमाम गतिम, परम गति कहते हैं। तो जो वैकुंठ लोक है यह संगम युगी स्वर्ग है, जहां नर से नारायण बनने वाला, नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्माओं का संगठन तैयार होता है, स्वर्गीय संगठन। उसे क्या कहते हैं? परम गति कहते हैं। तो 4.5 लाख आत्माओं की परम गति होती है, वो परमधाम इस सृष्टि पर लाते हैं उतार कर। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। प्राप्य, प्राप्य माना पाना, जिसे पाकर ये जो परम गति है, जो विष्णु लोक में चले जाते हैं, वैकुंठ लोक में चले जाते हैं,
नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसे बनते हैं, संगम भी स्वर्ग में आते हैं, जिसको पाकर यम प्राप्य, जिसको पाकर, प्राप्य माना पाना, न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। निवर्तन्ते का अर्थ क्या है कि वापिस नहीं आते। कहा वापिस नहीं आते कि ये जो परम गति, नर से नारायण बनने वाले, इसी शरीर से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसा प्राप्त करना, जीते जी स्वर्ग में जाना, सारी सृष्टि का विनाश हो जाए, प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी, लेकिन प्रकृति जीते सो जगत जीत। जो बाप के बच्चे हैं 4.5 लाख, वो इसी शरीर से जीवन मुक्ति पाएंगे और परम गति पाएंगे। तो जिसे पाकर वह जो बीजरूप आत्मा है, रुद्रगण है, वो इस दुग्धाम में फिर से वापिस नहीं आते। क्या बोला है? यम प्राप्य न निवर्तन्ते, न निवर्तन्ते, निवर्तन्ते माना वापिस आना, न निवर्तन्ते माना वापिस नहीं आती है। जिसे पाकर दुखी दुनिया में वापिस नहीं आती है। कौन सी दुनिया में चली जाती है? स्वर्ग की दुनिया में। स्व माना आत्मा और ग माना गया, तो आत्मिक स्थिति में चली जाती है। सतयुग त्रेतायुगी रूपी जो स्वर्ग की दुनिया है उसमें चली जाती है, और द्वापर युग कलयुग रूपी जो नारकीय दुनिया है, दुग्धाई दुनिया है, उसमें नहीं जाती है। और आगे क्या बोला? तद धाम परमम मम, और वही मेरा परम धाम है। वो जो है वो मेरा परम धाम है, क्योंकि ये आत्माएं जो परम गति को प्राप्त होती है, तो उनका जो संगठन है, वो संगठन परमधामी स्टेज वाला, तुम बच्चे परमधाम इस सृष्टि पर उतार लावेंगे। तो इस श्लोक में बोला है वही मेरा परम धाम है। जब परम गति को प्राप्त करते हैं और इस दुखी संसार में वापिस नहीं आते, तो वही मेरा परम धाम है। फिर 8 का 22, 8 चैप्टर 8 वर्स नंबर 22। पुरुषो सपरः प्रार्थ भक्तया लभ्यातु अनन्यया, यस्य अंतस्तानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। क्या बोला है इस श्लोक में? तो वो जो परब्रह्म है, जो हीरो पाठधारी है, उस हीरो पाठधारी को भक्तया, ज्वाइन, उस हीरो पाठधारी को भक्ति भावना से अनन्यया, अनन्या माना अव्यभिचारी भावना से जो याद करता है, पुरुषो सपराह पार्थ भक्तया लभ्यातु अनन्यया। तो वह जो परब्रह्म पाठधारी है, हीरो पाठधारी है, परमात्मा, वो परमात्मा अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्य है। लभ्यहा, लभ्यहा माना प्राप्त है। जो अव्यभिचारी जो भावना है, उससे उसे याद करता है, तो उस परब्रह्म को वो प्राप्त कर सकता है। आज दुनिया में अनेक देवी देवताओं को याद करते हैं, तो व्यभिचारी रूप से और व्यभिचारी भावना से
अनेक देवी देवताओं को याद करना होता है। तो जो परम आत्मा है, माना सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, देवों का देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ, इसको प्राप्त नहीं हो सकते अगर अव्यभिचारी भाव से याद किया उसको, उस परब्रह्म पाठधारी को। परम पुरुष, पुरुष ऐसा पुरुष, पुरुष माना आत्मा, शरीर रूपी पुरी में जो शयन करता है वो पुरुष। और कौन सा पुरुष? परह माना परम, जो परम पुरुष है, परब्रह्म है। ऐसा परब्रह्म जो हीरो पाठधारी है, परमात्मा, उसको अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। लभ्यः माना प्राप्त किया जा सकता है। यस्य अंतस्तानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। अभी परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा एक व्यापी है। ये इस श्लोक में बताया है। यस्य अंतस्तानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। ततम का अर्थ क्या है? ततम का अर्थ है विस्तार को पाना। इदम सर्वम इदम, तो यह सारा जो सृष्टि का वृक्ष है वो विस्तार को पाता है। किससे विस्तार को पाता है? ये जो सृष्टि का बीज है, परब्रह्म पाठधारी, परमात्मा पाठधारी, उससे ये सारा सृष्टि का वृक्ष विस्तार को पाता है। और क्या बोला है? यस्य अंतस्तानि भूतानि, तो जिस जगत पिता में यह प्राणी स्थित है, जगत पिता में जो प्राणी स्थित है और जिससे यह सारा संसार विस्तृत हुआ है, विस्तार को पाया हुआ है, ऐसा जो परमात्मा पाठधारी है वह अव्यभिचारी भावना के द्वारा पाने योग्य है, प्राप्य है, लभ्य, जिससे ये सारा संसार बीज से वृक्ष के भांति विस्तार को पाया है। जिस जगत पिता में प्राणी स्थित है, ना हम तेषु ते मई, एक दूसरा श्लोक आया है कि मैं उन सब में, पत्तों पत्तों में व्यापक नहीं हूं, वो पत्ते पत्ते सारे मुझ बीज में व्यापक है, बीज में समाये हुए। वैसे यहां बोला है इस जगत पिता में ये सारे प्राणी स्थित है। तो 750 800 करोड़ की जो दुनिया है वो सारे उस बीज में स्थित है। जैसे बीज से सारा वृक्ष निकलता है, वैसे ये सारी सृष्टि इस बीज से विस्तार को पाई हुई है। वो बीज सारे पत्तों पत्तों में, सारे सृष्टि के मनुष्यों में स्थित नहीं है। ये सब प्राणी मात्र, चाहे वो बीज रूप हो 4.5 लाख आत्माएं, चाहे वो सारे 750 800 करोड़ हो, वो सारे उस जगत पिता में स्थित है और उसी से ये सारा वृक्ष विस्तार को पाया है। आठ का 22वां श्लोक हो गया। अभी 8वें अध्याय का 23वां श्लोक। सो श्लोक नंबर 23 से लेके 28 तक शुक्ल मार्ग क्या है और कृष्ण मार्ग क्या है, इसके बारे में देखेंगे। आपने सुना होगा शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो क्या है ये? इसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में क्या बताया गया है? कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण मार्ग, शुक्ल मार्ग, ये देखेंगे। तो 8वें अध्याय का जो 23वां श्लोक है, यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनाः।
प्रया प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। भरतर्षभ माना भरत वंश में श्रेष्ठ। भरत कौन है? विश्व भरण पोषण कर जो ही, ताकर नाम भरत होई। जो सारे विश्व का भरण पोषण करता है, पालना करता है। कौन पालना करता है? त्रिमूर्ति में कौन सी देवता है जो पालना करती है? विष्णु। शंकर भोलेनाथ। विष्णु पालना करता है, शिव शंकर भोलेनाथ नहीं। तो जो विष्णु का स्वरूप है वो पालना के निमित्त है। तो हे विष्णु रूप जो भरत वंश में श्रेष्ठ है, यत्र काले प्रयाताहा, यत्र माना जिस काल में, प्रयाताहा, प्रयाता का अर्थ क्या है? पुरानी किताब में प्रयाता का अर्थ दिया है परम धाम की सर्वोत्तम यात्रा करने वाले। परम धाम की सर्वोत्तम यात्रा करने वाले। तो परम धाम की सर्वोत्तम यात्रा कितने करते हैं? 4.5 लाख आत्माएं जो परम धामी स्टेज को प्राप्त कर देती है। सारी दुनिया का विनाश हो जाता है, लेकिन ये 4.5 लाख आत्माएं जीते जी इसी शरीर से स्वर्ग में जाती है। नर से नारायण बनती है, नारी से लक्ष्मी जैसी बनती है। तो जिस काल में ये परम धाम की यात्रा करने वाले ये जो यात्री है, योगिनो अनावृत्तिम च आवृत्तिम। तो ऐसे जो प्रकृष्ट यात्री है परम धाम की यात्रा करने वाले, ऐसे जो योगी जन है वो दुग्धाम में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो इसी शरीर से स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। संगम में भी स्वर्ग में जाते हैं। तो दुग्धाम कौन सा है? दुखधाम। द्वापर युग कलयुग दुखधाम है और सतयुग और त्रेता युग सुखधाम है। तो ये जो 4.5 लाख आत्माएं, ये जो पंचमुखी ब्रह्मा का जो उत्तरायण का जो काल है उसमें दुग्धाम में नहीं जाते। योगिनो अनावृत्तिम च आवृत्तिम, अथवा दुग्धाम में नहीं जाते, अथवा अद्वैतवादी देवगण द्वापर से आते भी है। तो द्वापर युग से लेके कलयुग तक जो आत्माएं उतरती है नीचे, 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो उसमें जो देवात्माएं वो कलयुग के अंत तक उतरती है। तो वो आत्माएं भी जब पहली बार इस सृष्टि पे उतरती है तो उनके लिए जैसे जीवन मुक्ति है, जैसे स्वर्ग है। तो यान्ति तम कालम वक्ष्यामि, उस काल को मैं बताऊंगा। कौन से काल को बताऊंगा? कि दुग्धाम में नहीं जाते हैं। तो संगम युग में जो कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत, इन दोनों के बीच में जो 100 साल का संगम युग है, ये 100 साल के संगम युग में जो शूटिंग पीरियड होती है, जो शूटिंग होती है, जब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और स्वयं सदगुरु टीचर बन के ज्ञान देते हैं, तो उस समय
जो शूटिंग पीरियड होता है कब से कब तक? 76 से लेके 36-37 तक। ये जो 60 साल का जो विशेष शूटिंग होता है, शूटिंग का काल, तो इस शूटिंग काल को मैं बताऊंगा। यान्ति तम कालम वक्ष्यामि, वक्ष्यामि माना बताऊंगा। ये जो विशेष शूटिंग पीरियड है, इस शूटिंग पीरियड में जो 4.5 लाख आत्माएं है, वो संगमयुगी स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है, वो दुग्धाम में नहीं आते। उसके आगे का श्लोक है 8वें अध्याय का 24वां श्लोक। अग्नि ज्योतिर शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अग्नि जैसे सूर्य भी क्या है? अग्नि का गोला है। तो ज्ञान सूर्य स्वयं परमात्मा पाठधारी है। तो क्या बोला? अग्नि ज्योति ज्योतिर शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम। षण्मास माना 6 महीने। 6 महीने क्या होता है? सूर्य उत्तरायण में जाता है और बाद में 6 महीने दक्षिणायन में जाता है। जब उत्तरायण में जाता है तो शुक्ल पक्ष होता है और उस समय क्या होता है? ज्योतिर अह माना दिन, अह माना दिन। तो उस समय प्रकाशमान दिन मतलब ज्ञान का प्रकाश होता है। जैसे बताया ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि। तो दिन में क्या होता है? प्रकाश होता है। तो 2500 साल ब्रह्मा का दिन, सतयुग और त्रेता युग, और द्वापर युग कलयुग 2500 साल ब्रह्मा की रात्रि। तो संगम युग में जो शूटिंग पीरियड है उसमें भी ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि होती है। 2018 से लेके 28 तक ये दिन का पीरियड है या रात्रि का पीरियड है? दिन का बाप बाप गुप्त होने के बाद एडवांस पार्टी रात्रि। में सूर्य जो ज्ञान सूर्य है वो गुप्त हो गया ना। गुप्त हो गया मतलब क्या हो गया? छुप गया। जब वो छुप जाता है शाम को 6:30-7 बजे सूर्य छुप जाता है तो संध्या काल, सायंकाल, फिर रात्रि गहराती जाती है। तो 2018 से लेकर 28 तक ब्राह्मणों की दुनिया में अंधकार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। रात्रि बढ़ती चली जाती है। बढ़ते 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 28 तक क्या होगा? महाशिवरात्रि। इतनी तमो प्रधानता आएगी एडवांस पार्टी में, ब्राह्मणों की दुनिया में पूरा नरक मच जाएगा। बीज रूपी आत्माओं की दुनिया में जितना रौरो नरक ब्रह्म कुमारीज में भी नहीं मचा, उससे भी 1000 गुना रौरो नरक तामसत्व एडवांस पार्टी में मचेगा। और जब उसकी आती हो जाएगी तो ज्ञान सूर्य बाप शिव 28 में फिर से प्रत्यक्ष होगा। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि, जो ब्रह्मा का दिन है वो उत्तरायण है और वो प्रकाश की दुनिया है, ज्ञान प्रकाश की दुनिया। 6 मास। तो जो शूटिंग पीरियड है उसको आधा आधा डिवाइड कर दो। आधा ब्रह्मा का दिन, आधी ब्रह्मा की रात्रि। किसने माइक शुरू रखा है? माइक बंद कीजिए अपना। इनका माइक बंद कीजिए। तो
क्या बताया? ये ब्रह्मा का दिन है। अह, अह का अर्थ है, संस्कृत शब्द है दिन। तो ये अग्नि का, जो ज्ञान सूर्य अग्नि है, इसका प्रकाशमान दिन शुक्ल पक्ष, उत्तरायण के 6 माह। फिर क्या बोला है? तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। तो 1977 जो संपूर्णता वर्ष है, 1976 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, 77 में संपूर्णता वर्ष। तो 77-78 से लेके 2037-38 तक, 2037-38 तक, ये जो पुरुषार्थ की दौड़ है, ये जो रूहानी दौड़ है, तो उसके जो देव यात्री है, प्रयाताः, जो सृष्टि के महाविनाश के बाद परमधामी अवस्था को प्राप्त करते हैं, परमधामी स्टेज को प्राप्त करते हैं। कितनी आत्माएं? 4.5 लाख। ब्रह्म विदाः, पर ब्रह्म को जानकर, जनाः ब्रह्म गच्छन्ति, परम ब्रह्म को जानकर जो ब्राह्मण लोग हैं वो पर ब्रह्म लोक में ही जाते हैं, क्योंकि वो ऑलराउंडर अविनाशी पाठधारी है। तो इस श्लोक में यह बोला कि जो ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, उसका प्रकाशमान दिन जो है शुक्ल पक्ष, उत्तरायण के 6 माह, वहां के जो प्रकृष्ट देव यात्री है 4.5 लाख, वो परम ब्रह्म को जानकर इन 60 सालों में, 77-78 से लेके 77-78 से लेके 37-38 तक, परम ब्रह्म को जानकर पर ब्रह्म लोक को ही जाते हैं, उसको प्राप्त हो जाते हैं। ये शूटिंग पीरियड की बात बताई। जब शुक्ल पक्ष होता है तो दिन का शूटिंग होता है, प्रकाशमान दिन, ज्ञान का प्रकाश होता है। और जब कृष्ण पक्ष होता है तो क्या होता है? रात्रि का शूटिंग होता है। कृष्ण की कलाएं, जैसे कृष्ण माना चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा, जो कलाओं में बंदायमान है, और चंद्रमा की कलाएं कम कम होती जाती है। तो 8 का जो 25वां श्लोक है, धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम, 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन, 6 महीने ब्रह्मा का दिन, 6 महीने ब्रह्मा की रात्रि। तो शूटिंग पीरियड में अलग अलग शूटिंग पीरियड होती है, अलग अलग रिहर्सल होती है। तो 2018 से, बाबा ने बोला 2017-18 में क्या हो गया? तीसरी दुनिया का विनाश हो गया, तीसरी दुनिया का विनाश हो गया। तो 18 से लेके 28 ये चौथी दुनिया है। तो इसको भी, इसमें क्या है, ये शुक्ल कृष्ण पक्ष का शूटिंग होता है। क्या बोला? धूमिल रात्रि, धूमो रात्रि, धूमिल रात्रि, कलाओं में बंदायमान कृष्ण पक्ष, कृष्ण की आत्मा जो है वो 16 कला संपूर्ण है, और उसकी कलाएं कम कम होती जाती है, कलाओं में बंदायमान है। लेकिन जो राम की आत्मा है वो कलातीत है, कलातीत बनने का पुरुषार्थ करती है। तो जो कलाएं, वो 6 महीना दक्षिण यान मार्ग है। तो जो कृष्ण से प्रभावित है, जो आत्माएं कृष्ण से प्रभावित है, कृष्ण कौन है? ब्रह्मा।
और उसका भी बीज कौन है एडवांस पार्टी के अंदर? जगदम्बा। और उसका भी मूल बीज कौन है? योगिनी माँ, पूर्वज। तो उससे जो प्रभावित है, क्योंकि बाबा ने बोला है चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते हैं और सूर्य की रोशनी में कीड़े मकोड़े जल के भून के खाक हो जाते हैं। तो बाप गुप्त होने के बाद सूर्य जब छुप जाता है तो रात के अंधकार में चंद्रमा उदय होता है और चंद्रमा का राज्य होता है। और बाबा ने क्या बोला? ये ब्रह्मा की गोदी में सारे विधर्मी पलते हैं, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सन्यासी। क्योंकि माँ जो होती है चंद्रमा या कृष्ण पक्ष, ये मातृत्व स्वभाव का गुण है, पितृत्व स्वभाव का गुण नहीं है। तो माता की गोदी में सारे विधर्मी बच्चे पलते हैं, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, आर्य समाजी, मुस्लिम। ये जो हिंसक मुस्लिम आदि जो आसुरी धर्म है, उनका दक्षिणायन मार्ग, इनका दक्षिणायन मार्ग जो है वो कृष्ण पक्ष है, वो धूमिल रात्रि है। तो जो पंचमुखी ब्रह्मा है उसमें एक ब्रह्मा का मुख है, वो उद्रमुखी है, और बाकी जो चार ब्रह्मा है वो अधोमुखी है। तो ये जो अधोमुखी ब्रह्मा है, इनका जब जब शूटिंग पीरियड में शूटिंग होगा तो क्या होगा? दक्षिणायन होगा। समझ रहे हैं? जो अधोमुखी ब्रह्मा है, शूटिंग पीरियड में जब राम की आत्मा का शूटिंग चल रहा है, क्या अभी राम की आत्मा यज्ञ कुंड में मौजूद है या गुप्त है? मौजूद नहीं है, गुप्त है। तो अभी दक्षिणायन का शूटिंग चल रहा है। तो जो अधोमुखी ब्रह्मा के मुख है, जब जब शूटिंग पीरियड में, संगम युग की शूटिंग पीरियड में उनके द्वारा कार्य हो रहा है तो दक्षिणायन का शूटिंग होता है। तत्र चांद्रमासम ज्योतिहा योगी प्राप्य निवर्तन्ते। वहां बरबस मृत्यु को जो प्राप्त होते हैं ऐसे योगी ज्ञान चंद्र ब्रह्मा के प्रकाश को प्राप्त करके द्वैतवादी नरक की दुनिया में भूत आदि बनकर लौटते हैं। तो ऐसे जो योगी है, जो अनिश्चय बुद्धि मौत मरते हैं या बरबस मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जैसे जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया बीके में, उनका क्या हाल हो गया? जैसे ब्रह्मा बाबा का हार्ट फेल होके शरीर छोड़ दिया, तो वो भी शरीर छोड़ रहे, बरबस मृत्यु को प्राप्त हो रहे, क्योंकि अधूरा लक्ष्य लिया, नर से नारायण बनने का लक्ष्य नहीं लिया। तो ऐसे जो अर्ध योगी है, इनको पूरे योगी नहीं बोलेंगे, ऐसे योगी कलाबद्ध ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को, प्रकाश को प्राप्त करके द्वैतवादी नरक में भूतादि बनकर लौटते हैं। तो ऐसी की क्या गति हो रही है? वो क्या कर रहे हैं? शरीर छोड़ रहे और सूक्ष्म शरीर धारण कर रहे। तो ये भूत प्रेत जो है, ब्रह्मा जो है, वो क्या है? सबसे बड़ा भूत है ना। तो ब्रह्मा की आत्मा जो है वो सबसे बड़ा भूत है। तो जो आत्माएं बीके में शरीर छोड़ रही है, वो भी सूक्ष्म शरीर धारण कर रही है। अभी उन्होंने किससे पालना लिए? ब्रह्मा से पालना लिए। तो बरबस मृत्यु को प्राप्त हो रही है, क्योंकि कलाबद्ध ज्ञान चंद्र ब्रह्मा से उन्होंने ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया है। तो ऐसी आत्माएं निवर्तते, तो ये द्वैतवादी जो नरक की दुनिया है उसमें भूत आदि बनकर लौटते हैं, भूत आदि बनते हैं। जैसे चतुर्मुखी ब्रह्मा के पक्षपाती बीके प्रकाशमणि, बीके जगदीश, बीके रमेश आदि सारे ही नीचे कुरी के ब्राह्मण सूक्ष्म शरीर ले रहे, सूक्ष्म देह ले रहे, जो पुरुषोत्तम संगम श्रुति प्रमाण
द्वापर से ही भूत प्रेत भी बनते रहते हैं। तो द्वापर युग की शूटिंग से ये क्या बनते हैं, भूत प्रेत बनते रहते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण कर लेते हैं। क्योंकि वो ब्रह्मा चंद्रमा, जो ज्ञान चंद्रमा है, उससे ज्ञान का प्रकाश लेते हैं। तो वो जो ज्ञान का प्रकाश लेते हैं, जो अधोमुखी ब्रह्मा है उनसे, तो वो कृष्ण पक्ष है। वो दक्षिणायन है, जो आसुरी धर्म है, हिंसक, जो मुस्लिम आदि सारे जो आसुरी धर्म है, वैसी आत्माएं उस समय शूटिंग पीरियड में यज्ञ में पनपती है। तो उसे धूमिल रात्रि का समय बताया है। तो 8वें अध्याय का 25वां श्लोक बता दिया। समझ में आया सबको, कैसे दक्षिणायन का शूटिंग होता है, कैसे उत्तरायण का शूटिंग होता है, कैसे शुक्ल पक्ष, कैसे कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष माना राम का पक्ष, कृष्ण पक्ष माना कृष्ण की आत्मा का पक्ष, जो अधोमुखी ब्रह्मा है, जो कलाबद्ध है, जो कलातीत नहीं है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि, इसका शूटिंग होता रहता है शूटिंग पीरियड के अनुसार। उसके बाद 8वें अध्याय का 26वां श्लोक, चैप्टर 8 श्लोक नंबर 26। शुक्ल कृष्णे शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगता शाश्वते मते, एक याति अनावृत्तिम अनन्या अन्यया आवर्तते पुनः। जगता शुक्ल कृष्णे एते गति, ये जो जगत है उसमें 2500 का स्वर्ग और 2500 साल का नरक, 2500 साल सतयुग और त्रेता युग और 2500 साल द्वापर युग और कलयुग। तो ये जो 5000 साल का जगत है, इसमें शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां निश्चय ही शाश्वत मान्य है। मतलब शाश्वत माना ये हमेशा, जैसे जैसे हर 5000 साल का शूटिंग खत्म हो जाएगा, फिर से नया कल्प शुरू हो जाएगा। तो हमेशा ये शुक्ल गति और कृष्ण गति ये निश्चित ही है, शाश्वत है, ये परमानेंट है, ये कभी बदल नहीं सकता। ये चतुर्युग जो 5000 साल का है उसमें भी है और शूटिंग पीरियड में भी है। तो जगत की शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां निश्चय ही शाश्वत मान्य है। एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। तो एक जो गति है, जो शुक्ल पक्ष की गति है, उससे क्या होते हैं, अनावृत्तिम, मतलब 2500 वर्ष नरक में नहीं आते हैं। जो शुक्ल पक्ष की गति है उससे 2500 वर्ष नरक में नहीं आएंगे। अन्य या आवर्तते पुनः, और जो दूसरी कृष्ण गति है इससे क्या होगा, अन्य माना दूसरी, जो अन्य है दूसरी है, वो जो कृष्ण गति है उससे क्या होता है, आवर्तते। एक है अनावृत्तिम और दूसरा है आवर्तते। अनावृत्तिम मतलब नहीं आते हैं, और आवर्तिम क्या, आवर्तते। आवर्तते का मतलब है फिर से लौटते हैं। कहा लौटते हैं, जो दूसरी कृष्ण गति है उसमें फिर से ये नरक में लौटते हैं। जो नरक की दुनिया है द्वापर युग कलयुग की, उसमें आत्माएं फिर से लौटती है, माना उसमें जन्म लेती है नारकीय दुनिया में। जो धर्मान की दुनिया है, जो रावण राज्य की शूटिंग होती है द्वापर युग और कलयुग में, जहां बॉडी कॉन्शियसनेस है, सोल कॉन्शियसनेस नहीं है। तो ये जो कृष्ण गति है इससे क्या होता है, पुनः हिंसक विधर्मियों के नरक में लौटते हैं। क्योंकि द्वापर युग से हिंसा शुरू हुई और जो विधर्मी है, अनेक अनेक दूसरे धर्म वाले, इस्लाम, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, ये सारे धर्म पनपने लगे। तो ये विधर्मियों की जो नरक है इसमें लौटते हैं। कौन, जो कृष्ण गति, जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा इससे ज्ञान प्रकाश लेते हैं, वो नारकीय दुनिया में लौटते हैं, नारकीय दुनिया का शूटिंग करते हैं।
8वें अध्याय का 27वां श्लोक। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुन। इसका अर्थ क्या है? श्रुति, श्रुति माना क्या है? नैति श्रुति पार्थ जानी। तो श्रुति का अर्थ क्या है? श्रुति का अर्थ है कि गतियों को, ये जो दोनों गति है, गति या मार्ग, ये जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल गति है, या कृष्ण पक्ष है, कृष्ण गति है, इन दोनों मार्गों को जानने वाला, जानन, जानन माना जानने वाला, कोई योगी, मुह्यति कश्चन, मुह्यति, मुह्यति माना मोह अंधकार को, मोह, मोह क्या है? विकार है, 5 विकारों में से एक विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो इन दोनों मार्गों को जानने वाला जो योगी है, वो क्या होता है? मोह अंधकार को नहीं पाता है। देखो कितना अच्छा श्लोक है। दोनों का नॉलेज होना चाहिए, शुक्ल पक्ष का भी नॉलेज होना चाहिए, कृष्ण पक्ष का भी नॉलेज होना चाहिए। बाबा गुप्त हो गए तो कई भावनावादी आत्माएं ऐसी है, अरे बाबा तो चले गए, अभी यज्ञ में क्या रह गया, डाउन हो जाती है, ज्ञान छोड़ के चली जाती है, दुर्गति में चली जाती है। बाहर की जो लौकिक दुनिया है उसमें मन बुद्धि रमन करना चालू कर देती है। जितना पुरुषार्थ किया वो पुरुषार्थ पूरा ठंडा हो जाता है, क्योंकि मोह अंधकार को प्राप्त हो गए, क्योंकि दोनों पक्षों का नॉलेज ही नहीं था। बाबा ने बोला है तुम बच्चों को राम का भी नॉलेज होना चाहिए तो रावण का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर रावण का पता नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? अनिश्चय बुद्धि मौत मरेंगे। तो जो दोनों मार्गों को जानता है, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष माना जो ब्रह्मा का दिन है, जिसमें क्या होता है? जिसमें ऊपर उठना होता है, नीचे गिरना नहीं होता है, जिसमें स्वर्ग की शूटिंग होती है, सतयुग त्रेता युग रूपी। और जो कृष्ण पक्ष है उसमें दक्षिणायन है, नीचे गिरना है, जिसमें नारकीय विधर्मी आत्माओं की शूटिंग होती है। तो ये दोनों मार्गों का अगर नॉलेज रहेगा, जैसे 18 से लेकर 28 तक यज्ञ में जो बाप गुप्त होने के बाद जो धीरे 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 अंधकार फैलेगा, रावण राज्य बढ़ता चला जाएगा, तो जो ज्ञान में चलने वाले कोई कोई आत्माएं जो भावनावादी है वो बोलेंगे अरे इससे अच्छा तो बाहर की दुनिया है। ये हम क्या देख रहे हैं ब्राह्मण परिवार में, हमारा लौकिक परिवार जो ज्ञान में नहीं चलते वो तो इससे अच्छे है, इससे अच्छा तो बाहर की दुनिया में ही अच्छा है। तो रावण का ज्ञान न होने की वजह से और कृष्ण पक्ष का जो नीची कला में लेके जाने वाला है उसका ज्ञान न होने की वजह से वो क्या होंगे? मोह अंधकार को प्राप्त हो जाएंगे और दुर्गति में चले जाएंगे। जो बीजरूप ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें भी ये शूटिंग होगा। तो इसलिए इन दोनों मार्गों का ज्ञान होना चाहिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन और उत्तरायण, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि। तो तस्मात, इस कारण, तस्मात माना इसलिए, तस्मात सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुन। तो इसलिए सभी कालों में, सर्वेषु कालोषु, सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, इसलिए क्या करा तू? अर्जुन को क्या बोलते? योग लगा, योग युक्तो भव अर्जुन। मतलब अगर कृष्ण पक्ष भी आता है तो कैसे रहना है? साक्षी दृष्टा, योग युक्त रहना है, डिटैच रहना है। यज्ञ के अंदर जो भी चीजें चल रही है वो डिटैच होके देखना आना चाहिए। ज्ञान तो 100% सच्चा है, बाप भी 100% सच्चा है, अनिश्चय नहीं आना चाहिए। तो इसलिए अर्जुन को क्या बोला? इन सभी कालों में, चाहे स्वर्ग की शूटिंग हो या नरक की शूटिंग हो, तो इन सभी कालों में
जो शिव बाबा है उससे योग लगा। चाहे बाप गुप्त हो गया और कृष्ण पक्ष की शूटिंग चल रही है, जो चंद्रमा योगिनी माँ है उनकी रहबरी में जो यज्ञ चल रहा है, तो उसमें कैसा शूटिंग हो रहा है? कृष्ण पक्ष का शूटिंग हो रहा है। क्योंकि जो आत्माएं, विधर्मी आत्माएं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, ये सारी पल रही है। माँ जो होती है वो सहनशीलता वाली होती है और बाप जो होता है स्ट्रिक्ट होता है। तो बाप जब था तब ये दूसरे दूसरे विधर्मी पनप नहीं रहे थे, अभी ज्यादा पनप रहे 2018 के बाद। झूठी झूठी बातें फैलाते, झूठी झूठी अफवाहें फैलाते, तो ये विधर्मी हो गए ना सारे के सारे। तो ऐसे जो विधर्मी है, ऐसी जो नारकीय शूटिंग होती है, तो ये सभी कालों में, चाहे स्वर्ग की शूटिंग हो, नारकीय शूटिंग हो, उस शिव बाबा से योग लगा। अर्जुन को बोलते भगवान कि ये जो दोनों मार्ग है उससे जानने वाला कोई योगी जो है वो मोह अंधकार को प्राप्त नहीं होगा, दुर्गति में नहीं जाएगा। इसलिए तो ये दोनों शूटिंग पीरियड में उस परमात्मा को, उस शिव बाबा को याद करता रहे। अनिश्चय नहीं होना है, शिव बाबा से दूर नहीं जाना है। भले ब्राह्मण परिवार में रावण राज्य फैलता जा रहा है, फिर भी हमें किसको देखना है? एक शिव बाबा को देखना है। क्योंकि हम किसको देख के इस ज्ञान में आए? ब्राह्मण के अलग अलग परिवार के लोगों को देख के आए, दीदी दादी को देख के आए, या शिव बाबा को देख के आए? शिव बाबा को देख के आए। हम शिव बाबा की संतान है, डायरेक्ट परमात्मा की संतान है। तो हम तो, चाहे नारकीय दुनिया का शूटिंग भी चल रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, जो नीचे कुरी के ब्राह्मण है उनका शूटिंग भी चल रहा है, तो भी हम शिव बाबा से योग युक्त रहेंगे, जो सूर्यवंश के बच्चे होंगे। तो 8वें अध्याय का 27वां श्लोक। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। फिर 8वें अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 28। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। वेदेषु यज्ञेषु तपसु च दानेषु, इसका मतलब जो नर निर्मित वेद है, जो मनुष्यों ने जो वेद लिखे हुए, वेद बनाए हुए, या जो यज्ञ है, जो भौतिक यज्ञ होते हैं। भौतिक यज्ञ में क्या करते हैं? क्या डालते हैं? घी। उसके बाद क्या क्या डालते हैं? और लकड़ियां डालते हैं। उसके बाद और क्या क्या डालते हैं? चावल डालते हैं, है? तो अलग अलग जो चीजें डालते हैं उससे यज्ञ करते हैं और अग्नि जलाते हैं। तो ये भौतिक यज्ञ है। तो ऐसे जो भौतिक यज्ञ है उसमें और नर निर्मित वेदों में, जो मनुष्यों ने जो वेद बनाए उसमें तपसु, तप में, जो दैहिक तप है, जैसे हठ योग करते हैं, उपवास करते हैं, खाना नहीं खाएंगे, तो ये देह को तपाना हो गया। फिर उसके बाद जल समाधि ले लेंगे, पेड़ पे उल्टे लटक जाएंगे, एक टांग पे खड़े हो जाएंगे, दैहिक तपस्या करते हैं। और सांसारिक पदार्थ के जो दान है, दानेशु, सांसारिक पदार्थों का जो दान करते हैं, तो इससे जो ये जो भी कर्म करते हैं, चाहे भौतिक यज्ञ हो, चाहे दैहिक तपस्या हो, चाहे दान हो, चाहे जो वेद है, तो इसमें जो फल मिलता है ये पुण्य फल मिलता है। लेकिन ये जो पुण्य फल है, ये कैसा पुण्य फल है?
अल्पकाल का पुण्य फल है। पुण्य फलम प्रदिष्टम, प्रदिष्टम माना बताया गया है। वेदेषु यज्ञेषु तपसु च दानेषु एव एत पुण्य फलम प्रदिष्टम। तो ये पुण्य फल है, ये पुण्य कर्म है। कोई दान करता है, कोई दैहिक तप भी करता है, या भौतिक यज्ञ करता है, तो ये पुण्य कर्म है, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति करने वाला पुण्य कर्म है। योगी इदम विदित्वा तत्सर्वम अत्येति। जो राजयोगी है, राजयोग क्या है? आत्मा समझ के परमात्मा की याद में रहना और कर्म करना। कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि परमात्मा की याद में जुटी हुई है। तो ऐसा जो राजयोगी है, वो राजयोगी यह जानकर, क्या जान के? ये एडवांस गीता ज्ञान जो बाप आके जो क्लैरिफिकेशन देता है मुरलियों का, अव्यक्त वाणियों का, इसे जानकर तत्सर्वम अत्येति, उस सारे कर्मकांड के पार चला जाता है। अत्येति माना उसको पार कर देता है। किसको पार कर देता है? ये जितने भी कर्मकांड है ना, कौन से कर्मकांड? जैसे भौतिक यज्ञ है, दैहिक तप है, दान है, और जो वेद है, इसमें जो भी कर्मकांड वो करते हैं, वो जब एडवांस ज्ञान जो गीता ज्ञान है इसको जान जाते हैं, जब परमात्मा स्वयं आके संगम युग में जो ज्ञान सुनाता है उसका क्लैरिफिकेशन देता है गहरा, तो उसको जब जान जाते हैं, तो जानने के बाद क्या करते हैं? अत्येति माना उस सबको, उन सारे कर्म कांडों के पार चले जाते हैं परमात्मा को जानने के बाद। वेद, दैहिक तप, भौतिक यज्ञ और दान, इन सब के पार चले जाते हैं। जब परमात्मा ही मिल जाता है उनको, उसका सत्य ज्ञान मिल जाता है, तो फिर कोई अभी यज्ञ तप, भौतिक यज्ञ, ये सारी चीजें करेगा क्या? नहीं करेगा। उसके परे चला जाता है, क्योंकि बुद्धि उसकी ऊपर उड़ जाती है, उसको इतनी ऊंची चीज मिल जाती है, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। च आद्यम परम स्थानम उपेति, और क्या मिल जाता है उनको? परम स्थानम माना परम पद प्राप्त हो जाता है। जो विष्णु लोक वैकुंठ है, नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, जीते जी स्वर्ग में जाना, इसी शरीर से नर से नारायण बनना, तो ये जो सृष्टि के आदि काल का आद्यम परम स्थानम उपेति, सृष्टि के आदि काल का ये जो परम पद है, ये प्राप्त हो जाता है। इसको जो परमात्मा के गीता ज्ञान को जानता है, और ये जो कर्मकांड है, दैहिक तप, दान, भौतिक यज्ञ, ये सबके, इन सब कर्मकांडों के पार चला जाता है। अत्येति माना पार चले जाना, विदित्वा माना जानकर, और परम स्थानम उपेति, और परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो नर से नारायण विष्णु लोक का पद है, परम पद है, विष्णु पद, उसको प्राप्त कर लेता है। तो हमने ये 8 के 21 से लेके 8 के 28 तक श्लोक देखे हमने। शुक्ल पक्ष और कृष्ण शुक्ल पक्ष में होता है जब दिन होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, और दक्षिणायन जो है वो कृष्ण पक्ष में होता है, वहां रात्रि होती है, नारकीय शूटिंग होती है। वो कृष्ण पक्ष जो है वो कलाबद्ध कृष्ण वाली आत्मा या ब्रह्मा की अधोमुखी ब्रह्मा, जब इनके प्रभाव में आते हैं तो दक्षिणायन का शूटिंग होता है, और जब राम की आत्मा के प्रभाव में आते हैं जो कलातीत है, तब उत्तरायण का शूटिंग होता है। 4 युगों में भी शूटिंग होता है, और संगम युग में जो अलग अलग रिहर्सल होती है उसमें भी ये चारों युगों का शूटिंग होता है। तो ये जगत की ये जो दोनों गतियां है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दोनों मार्गों को जो अच्छे से जानते हैं, जिनको नॉलेज होती है इसकी, वो क्या होते हैं? वो नरक की दुनिया में नहीं जाते हैं, और
कृष्ण गति से नारकीय दुनिया में जाते हैं। तो इन दोनों मार्गों को जानने वाला जो योगी है वो योगी मुह्यति कश्चन, मोह अंधकार को नहीं पाता है। वो कृष्ण पक्ष कृष्ण मार्ग को भी जानता है और शुक्ल पक्ष शुक्ल मार्ग को भी जानता है। और सभी कालों में उसलिए योग लगाना चाहिए, ऐसे परमात्मा अर्जुन को बोलते हैं। और लास्ट श्लोक में बताया, वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दैहिक तपों में और दान में जो पुण्य फल बताए वो अल्पकाल का है, लेकिन परमात्मा का जो एडवांस गीता में ज्ञान, गीता ज्ञानामृत, उसको जानने के बाद इन सारे कर्म कांडों के पार चला जाता है। बुद्धि बहुत ज्ञान की गहरी सूक्ष्म बातों को ग्रहण कर लेती है और वो व्यक्ति परम पद विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। तो ये हो गए 8 के 21 से लेके 8 का 28 श्लोक।